मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि यार जब आप मैच जीते हैं और अच्छा खेले हैं तो मतलब जो है ना ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए विद सेलिब्रेशंस। अभी जब पाकिस्तान जीता मतलब साउथ अफ्रीका से इन दिस ट्राई सीरीज़ मतलब 2 डेज़ बैक, तो मतलब जिस तरह से मतलब रिएक्शंस आए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है लंबा चौड़ा ट्वीट किया पाकिस्तान टीम की तारीफ़ करते हुए, और उसमें काफ़ी उन्होंने जो है लफाजी भी की। फिर आपका जो है वो मतलब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं, उनका भी इमीडिएटली मैसेज आ गया। तो पाकिस्तान खेला बहुत अच्छा था भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ और जीता और 353 चेस किए। लेकिन बात हुई थी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को कंटेक्स्ट में रखा करें कि वो साउथ अफ्रीका की पूरी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब आज जो है पाकिस्तान का मुकाबला फिर हुआ न्यूजीलैंड से फाइनल में कराची में, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया 5 विकेटों से। एंड दिस इज़ कमिंग नाउ जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। नो व्हाट इज़ ऑफ कंसर्न इज़ द फैक्ट कि इस ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान 2 दफ़ा खेला न्यूजीलैंड से, दोनों दफ़ा हार गया। ठीक है, एक दफ़ा चेस करते हुए, एक दफ़ा आज जो है मतलब अपना पहले बैटिंग करते हुए। और न्यूजीलैंड से ही हमारा पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में 19 को। उसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश है हमारे ग्रुप में। और चैंपियंस ट्रॉफी इज़ लाइक 8 नेशन टूर्नामेंट। तो इन अ ग्रुप ऑफ 4 यू कांट अफोर्ड टू लूज़ इवन 1 मैच, मतलब फिर आप पीछे रह जाते हैं, मसला ये है। और 2 मैचेस तो जीतना आपको बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए नॉकआउट स्टेज के लिए। तो आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इट वाज प्रीटी लाइक आफ्टर विनिंग इन सच कैसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड फैशन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आई मीन मैं तो हैरान था कि आज जिस तरह बैटिंग की पाकिस्तान ने, दूसरा रिजवान का जो फैसला था पहले बैटिंग करने का, और ये ना कहें कि यार वो असल में अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चाहिए ये टाइम नहीं है यार कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट्स का, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी में हफ्ता भी नहीं रहा। और दूसरा ये कि दिस वाज द फाइनल टुडे। देन जस्ट बॉलिंग इंक्लूडिंग फ़हीम अशरफ इन द टीम, गिविंग हिम जस्ट 2.2 ओवर्स मेड नो सेंस टू मी एट ऑल। प्लस फिर जो है आपका मतलब खुशदिल शाह, जो सबसे इकोनॉमिकल उसने बॉलिंग की शुरू में 4-5 ओवर उसने बड़े अच्छे कराए, उसको आपने हटा दिया अटैक से। और मतलब लाइक रिजवान्स कैप्टनसी टुडे वाज नॉट अप टू द मार्क एट ऑल। प्लस उसकी कीपिंग भी आज कोई इतनी कोई ख़ास नहीं थी, टू वेरी ऑनेस्ट। मतलब ही मिस्ड स्टंपिंग ऑल्सो, नियर स्टंपिंग, देन ही टोटली मिस जस्ट 2 रिव्यूज़, ही वेस्टेड 2 रिव्यूज़। मतलब एक तो उसने वेस्ट किया, एक उसने लिया नहीं जो लेना चाहिए था। पाकिस्तान से कैचेस छूटे हैं, टॉम लेटन को 2 दफ़ा चांसेस मिले, 15 पे 27 पे। तो वेरी रैगड परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, वेरी रैगड परफॉर्मेंस फ्रॉम द कैप्टन इटसेल्फ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी अब हमें सोचना पड़ेगा सीरियसली कि यार बाबर आजम को मतलब आप कब तक खिलाएंगे? लेट्स बी ऑनेस्ट ना, मतलब ये सारी चीज़ें यार अब जो है ना बहुत हो गई कि उसने 6,000 रन कर दिए, और आमला के साथ क्विकेस्ट टू जॉइंट क्विकेस्ट टू 6,000 रन इन वनडे इंटरनेशनल एंड ऑल। दे शोड अ वेरी टेलिंग व्हाट यू कॉल इट ग्राफ टुडे, एंड आई वाज लुकिंग एट इट अबाउट दिस फैब 5 इन ODIs. बाबर आजम हैज़ टेकन द मोस्ट इनिंग्स टू रीच 6,000 रन, 26 इनिंग्स। जबकि दूसरे जितने बैट्समैन हैं, विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म रहा है इन द लास्ट, ही हैज़ नॉट बीन द सेम विराट कोहली फॉर द लास्ट 1.5 ईयर, उसने 22 में कर दिए 6, मतलब उसके बाद फिर उसने 25 में 7,000 भी कर दिए 25 इनिंग्स में। और केन विलियमसन हैज़ टेकन 20 इनिंग्स टू रीच 6,000 ODI रन्स एंड 7,000 ODI रन्स। जो रूट टुक 25 इनिंग्स टू रीच 5,000 रन्स। नाउ कीप दिस इन माइंड दैट बाबर ने 4,000 रन ODI में पूरे किए थे सिर्फ 14 इनिंग्स में, और फिर उसने 5,000 रन किए सिर्फ 15 इनिंग्स में। उसके बाद वो 26 इनिंग्स ले रहा है करने के लिए। दैट मीन्स कि ही हैज़ सफर्ड डिप इन फॉर्म, इन कॉन्फिडेंस, इन एवरीथिंग। मतलब ही इज़ जस्ट नॉट द सेम बाबर आजम। मतलब जो आज ने मतलब कॉटन बोर्ड हुआ है वो स्मिथ की बॉलिंग पे, यार मतलब आप इस तरह तो नहीं विकेट दे सकते भाई। और वो भी ऐसी पिच पे जहाँ रन्स आपका मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि करो यार तुम रन करो, खास करके एक बाबर आजम के कैलिबर के प्लेयर का। तो आई मीन हाउ मच कैन यू मतलब सस्टेन। मतलब इवन रोहित शर्मा जब रन नहीं हुए इससे ऑस्ट्रेलिया में, अब ये इवेंचुअली चाहे उसको ड्रॉप किया, चाहे उसने खुद फैसला किया, लेकिन ही स्टेप डाउन, ही सेड कि थैंक यू वेरी मच यार, नहीं हो रहे मुझसे रन भाई, मैं पीछे हट जाता हूँ, मतलब किसी और को खिलाओ, ठीक है। फिर उसने अभी जाके वनडे सीरीज़ में जो है अगेंस्ट इंग्लैंड 100 किया। लेकिन आई थिंक कि बाबर का ज़्यादा ताल्लुक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि एक तो बाबर को ओपनिंग करा रहे हैं, एंड इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग रन्स, बिग रन्स, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। क्योंकि फ़ाकर ऐसे ही खेलता है यार, फ़ाकर कभी करेगा और करेगा तो बड़े डायनेमिक अंदाज से बड़े रन्स करेगा, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी वेरी कंसिस्टेंट। ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। बाबर हैज़ टू बी कंसिस्टेंट एज अ ओपनर।
अब बातें अब ये हो रही है कि जी उसको नंबर 3 पे नहीं खिलाया, नंबर 4 पे खिलाओ उसको, बाबर के साथ ज़्यादती हो। अबे भाई ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या इतना फ़र्क पड़ता है आजकल? ये टेस्ट क्रिकेट थोड़ी है यार, वनडे इंटरनेशनल्स हैं। बाबर जैसे कैलिबर का बैट्समैन अगर नहीं ओपनिंग में रन, क्या उसने ओपनिंग नहीं की है पहले? क्या T20 में वो नहीं करता रहा ओपनिंग? ही इज़ जस्ट नॉट द सेम बाबर। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। वो आपको जो है वो फ्लैशेस तो नज़र आते हैं जब वो कुछ शॉट्स खेलता है, लेकिन वो जो आपको एक बैट्समैन को क्या कहते हैं अपना, जो उसको अपना कमिटमेंट शो करनी पड़ती है, जो उसको अप्लाई करना पड़ता है अपने आप को, जो उसको मतलब कैसे बोलते हैं, रगड़ा खाना पड़ता है वहाँ क्रीज पे, टू बाइड हिज टाइम इफ़ इज़ हैविंग अ टफ टाइम, वेट फॉर द गुड टाइम्स के फिर रन्स करे, जैसे आज उसने डैरिल मिचेल ने दिखाया और उसने दिखाया कि टॉम लैथम इससे पहले 3 लगातार डक्स करते आया इस मैच में और आज 50 कर गया। ठीक है, लकी था वो अपनी जगह, बट ही गॉट 50 यार, दैट्स द पॉइंट। तो बाबर तो उससे तो 50 भी नहीं हो रहे, तो दे रियली नीड टू थिंक सीरियसली नाउ यार कि बाबर का आपने करना क्या है। अगर आपने इसी तरह मतलब ज़बरदस्ती खिलाना है एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट, देन वी गॉट अ मेजर प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स। क्योंकि बैटिंग वैसे ही हमारी उल्टी चल रही है। मैं पहले ही कह चुका था कि सऊद शकील का कोई काम ही नहीं है इस वनडे टीम में, लेकिन ज़बरदस्ती उसको आपने डाला हुआ है और फिर ज़बरदस्ती आप उसको नंबर 3 पे खेल रहे हैं। अबे भाई इससे अच्छा तो उस्मान खान को खिला दो यार ऊपर। वो ओपनिंग भी उसने सारे रन अपने अभी जिस बेसिस पे आपने सेलेक्ट किया है, वो ओपनिंग करते हुए उसने रन किए। उसने 200 भी अभी जो किए लिस्ट ए मैचेस में इस डोमेस्टिक सीजन, वो भी उसने ओपनिंग करते हुए किए। तो उसी को ट्राई करके देख लो यार क्या जा रहा है पाकिस्तान। मतलब आज अगर आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया, अगर आप फ़हीम अशरफ खुशदिल शाह को एक जगह पे रख रहे हैं कि जी इनको हमने मतलब एज ऑलराउंडर यूज़ करना है, तो भाई फिर ओवर्स तो पूरे कराओ ना उनसे जब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ कैप्टनसी डिड रिजवान डू टुडे? अच्छा पहले मैं समझ रहा था शायद फ़हीम अनफिट हो गया, कोई ऐसा मसला होगा, लेकिन वो बाद में आके उसने लास्ट ओवर तक कराया उसने जब न्यूजीलैंड जीता है। तो फिर क्यों आपने उसको खिलाया यार? एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, देखो फ़हीम ने और तैयब ताहिर ने आज बेस्ट बैटिंग की है पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। दे शोड दैट दे कैन बैट मतलब क्विकली, दे हैड गुड स्ट्राइक रेट्स। तैयब ताहिर स्पेशली ही बैटेड वेरी वेल, बड़ी तेज़ी से उसने 38 किया है। वो अपनी जगह पक्की कर रहा है टीम में भाई, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि इस बच्चे को आप मतलब थोड़ा ऊपर करो नंबर 3 पे। आई थिंक द आइडियल बैटिंग लाइनअप शुड बी राइट नाउ फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी। दे हैव टू थिंक अबाउट दिस, लेकिन आई थिंक फ़ाकिर उस्मान को आप ओपनिंग कराओ, नंबर 3 पे आप तैयब ताहिर को ट्राई करो, नंबर 4 पे आपको बाबर को भी, मुझे पता है बाबर को निकालना एक बहुत बड़ा, किसी में बड़ा आपको दिल गुर्दा चाहिए फैसला करने के लिए, लेकिन यही आकिब जावेद जो इंटरम हेड कोच है, इसी ने बाबर को बैठाया था मतलब अगेंस्ट इंग्लैंड इन द 2 टेस्ट मैचेस, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, अगर आप बाबर को खिलाना चाहते हैं आप खिलाएं उसको, नंबर 4 पे खिलाएं, 5 पे रिजवान, 6 पे सलमान लिया होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर फ़हीम और खुशदिल आ गए, और फिर वी जस्ट हैव टू जस्ट होप कि हारिस रऊफ गेट्स फिट। क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार स्पिनर हमारे पास है ही नहीं कोई। मतलब देखिए आज सैंटनर ने, मैं यही कहता हूँ कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर में और एक पार्ट टाइम स्पिनर में यही फ़र्क होता है। सैंटनर ने और ब्रेसवेल ने, दोनों ने आज जब मैटर करती थी वहाँ विकटें ली, उन्होंने रन्स भी बहुत कम दिए। दोनों ने शुरू के 5-5 अपने ओवर्स में मुश्किल से 10 रन या मतलब 9 रन दिए थे और विकेट भी ले चुके थे वो, ठीक है ना। सैंटनर बोल्ड 10 ओवर्स फॉर 20 रन एंड टू विकेट्स ऑल्सो, ठीक। तो बात ये है कि जब एक पार्ट टाइमर साहब कराते हैं, डोंट एक्सपेक्ट हिम वो बेचारा अपना बेस्ट करके इकोनॉमिकली वो अपना रोकेगा एक एंड को, लेकिन ये है कि वो रन्स तो रोक सकता है, लेकिन वो विकेट लेना ये स्पेशलिस्ट क्रिकेट की बात होती है। और अबरार हैज़ बीन अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट यार। अबरार ने तो जिस तरह बॉलिंग की है पिछले 2-3 मैचेस में, मेरी समझ में नहीं आ रहा इसको हो क्या गया। मतलब अगर आपको फ्लैट पिच मिल रही है तो भाई आप लाइन लेंथ फ्लाइट कुछ तो करो, तेज ला के आप कर रहे हो, आपको मतलब बॉल इतनी टर्न नहीं हो रही, तो भाई पर आप क्यों मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉलर है यू इफ यू कांट मतलब बॉल मतलब विद डिसिप्लिन ऑन बैटिंग ट्रैक। तो आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग का बड़ा इशू है यार। ठीक है शाहीन ने और उसने आज जोर लगाया, सब किया, लेकिन जोर लगाने से तो काम नहीं चलता यार। हमें तो मैच जीतना है और विकेट्स लेनी है। अगर आप विकेट नहीं लेते बेकार है। तो यू आर मिसिंग हारिस वेरी बैडली राइट नाउ। हालांकि हारिस के मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वो बहुत रन कंसीड करता है, लेकिन विकेट तो ले लेता है भाई, और हमें तो विकेट चाहिए होती है। जब आपने मैच जीतना है तो आपको विकेट चाहिए भाई। वनडे इंटरनेशनल में तो विकेट्स आर वेरी नेसेसरी। तो आई थिंक ये जो इनकी ज़िद थी रिजवान साहब की और आकिब जावेद साहब की कि नहीं एक स्पिनर पर हम गुजारा कर लेंगे, ये मुझे अभी से ही बैकफायर होती नज़र आ रही है भाई। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि स्पिनर्स का रोल है इस टूर्नामेंट में एंड दे हैव मेड अ ब्लंडर। एंड सेकेंडली ये जो फास्ट बॉलर्स में मतलब शाहीन अच्छी बॉलिंग 3-4 ओवर कर लेगा, ये कर लेगा। शुरू के 5 ओवर अच्छे कराए उसने, लेकिन यार मतलब ही इज़ नॉट टेकिंग विकेट्स, दैट्स द बिगेस्ट हेडेक। आज मतलब न्यूजीलैंड की तरफ से अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 243 में बोल्ड आउट किया, विल रोक जो था जिसने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग किया उस बंदे ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड लाइक ही वाज सो इकोनॉमिकल एंड ही लाइक ही वाज बॉलिंग एट 142 143 पेस पे कर रहा था। हाइट अच्छी है, मतलब बॉल को बाउंस भी करा रहा था अच्छी। उसने मतलब एक
अच्छा उसने हसल किया बैट्समैनों को, बाबर को भी, उसको ही इवेंचुअली, जब आप अच्छी बॉलिंग करेंगे शुरू में विद न्यू बॉल, तो देन यू विल ऑलवेज टेंड टू एंड अप, इफ यू आर गुड बॉलर, यू हैव अंडरस्टूड द पिच, यू विल एंड अप टेकिंग विकेट्स। 4 विकेटें ले गया भाई वो आज, 4 विकेटें ले गया भाई वो 43 पे। ये फ़र्क है ना यार, आपके फास्ट बॉलर उस तरह विकेट ही नहीं ले रहे, तो फिर कैसे आप जीतोगे यार, मुझे बताओ ना। हम बड़े खुश थे कि जी वो साउथ अफ्रीका हमने हरा दिया, ये क्या, बट दैट वाज लाइक आई सेड वन ऑफ दोज रेयर फैबुलस डेज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आप एक्सपेक्ट करें कि रोज़ 2 सेंचुरियाँ कोई मारेगा आपकी इनिंग्स में और आपको जिता देगा, होना नहीं है ऐसा है। आज मतलब न्यूजीलैंड ने जितनी क्लिनिकली हमें उड़ाया है इस फाइनल में, और ये 2005 के बाद न्यूजीलैंड कोई मतलब मल्टी टीम इवेंट का फाइनल जीता है, ट्राई सीरीज़ का फाइनल जीता है, सोचें आप ज़रा। अब मसला वही कि व्हाट डू वी डू, क्योंकि अब तो आप चेंज भी नहीं कर सकते स्क्वाड, इसलिए क्योंकि अब तो आपको आईसीसी टेक्निकल कमेटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी स्क्वाड चेंज करने के लिए। और वो फिर अगर हो एट द मोस्ट वही कि जी अगर वो इंजर्ड हो गया, हारिस नहीं फिट हुआ, तो उसकी जगह किसी को लाना पड़ेगा। उसकी जगह भी आपने आकिब जावेद को डाल दिया, जो कि इतना एक इनएक्सपीरियंस लड़का है, जो कि इतनी जिसकी उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है उसकी मतलब लिस्ट में, लेकिन बस डाल दिया आपने उसको। तो आई डोंट नो यार क्या आप ये करेंगे, कैसे करेंगे, बट व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन शफल द बैटिंग ऑर्डर अप एंड डाउन एंड सी विच इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। एंड आई थिंक ये वर्क कर सकता है कि आप थोड़ा सा चेंज करें बैटिंग ऑर्डर को, उस्मान को करें ओपनिंग कराएं, उसके साथ फाकिर के साथ, और 1 डाउन पे तैयब को ट्राई करके देखें। तैयब इज़ प्लेइंग वेल, ही रियली प्लेड फ्लुएंटली टुडे एंड ही इज़ गॉट द शॉट्स, ही कैन स्कोर क्विकली। फ़हीम भी अच्छा खेला, नॉट बैड एट ऑल, फ़हीम ऑल्सो अच्छा खेला। खुशदिल अब खेल रहा है, तो खुशदिल आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि खुशदिल रन्स करे यार, मतलब वही उसका मसला चल रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अपनी डोमेस्टिक वाली फॉर्म को शो ही नहीं कर पाता है। वो आज भी इतना गंदा शॉट खेल के आउट हुआ, वो ही कांट जज द बॉल यार कि किस बॉल पे मैंने हिट लगानी है। लेकिन आई थिंक व्हाट लेट पाकिस्तान डाउन टुडे वाज द बैटिंग, टू वेरी ऑनेस्ट। बैटिंग इतनी हल्की आज गई है हमारी कि मतलब इवन ठीक है रिजवान ने और उसने सलमान अली आगा ने किए रन्स, 46 किए रिजवान ने, सलमान अली आगा ने किए 45, बट दे नेवर लुक लाइक वो डोमिनेशन नहीं थी जो कि पिछले मैच में नज़र आई हमें बाद में उनकी इनिंग्स में। मतलब दे वर जस्ट, यू कुड सी दैट द बॉडी लैंग्वेज वाज जस्ट नॉट राइट टुडे। अब रात जब एंड में पिट रहा था, आखिरी 2 ओवर जो करा रहा था, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे नहीं एक बच्चा रोने को आ जाता है कि यार मैं किधर फंस गया हूँ, मुझे कहाँ करा दिया। रन पे रन दिया जा रहा है, रन पे रन किया जा रहा है, और सीख भी नहीं रहा कुछ। मतलब वो तुम्हें अगर वो स्वीप कर रहे हैं, लेग बाइस से भी रन बन रहे हैं डाउन द लेग साइड, रिजवान से सही कीपिंग नहीं हो रही, वो कलेक्ट नहीं कर पा रहा बॉल को, तुम फिर उधर ही कराए जा रहे हो यार, कुछ नई चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हो। तो बात वही है कि आज द बैटिंग वॉज ए टोटल मतलब कैसे बोलते, बॉलिंग तो थी बुराई, लेकिन जो बैटिंग थी वो आज बहुत ही जो है डिसअपॉइंटिंग रही। बाबर ने 29 की, अब 34 बॉल लेकर, बट आई सेड a player like बाबर 29 इज़ नॉट इनफ एट ऑल। फाकिर जल्दी आउट हो गया था, और ये आपका क्या बोलते हैं अपना सऊद एज यूजुअल 8 रन्स करके आउट हुआ 14 गेंदों पे। उसके बाद इनकी 88 की पार्टनरशिप थी रिजवान और सलमान की, बट नॉट डोमिनेटिंग एट ऑल। फिर उसके बाद तैयब ताहिर अच्छा खेला, 38 फॉर 33 फ्रॉम 33 बॉल्स। फिर खुशदिल फेल अगेन फॉर 7। तो इट्स लाइक, लेकिन वही वाली बात है ना, न्यूजीलैंड के पास वैरायटी है यार बॉलिंग में। आप देखें, मैं यही कह रहा था कि आप इनकी वैरायटी देखें। अब वो आउट हो गया बेन सीयर्स हैमस्ट्रिंग इंजरी से, ठीक है, उसकी जगह जेकब डफी को डाला इन्होंने, वो आज खेला। विल ओरोक को खिलाया इन्होंने। अब फिर अच्छी चीज़ पता है ये क्या करते हैं, ये सैंटनर जो है वो मिक्सिंग बहुत अच्छी करता है बॉलर्स की। मतलब ही हैड 3 फास्ट बॉलर्स टुडे, नेथन स्मिथ, प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, विल ओरूक एंड जैकब डफी, बट ही यूज्ड देम वेरी वेल। वो नेथन स्मिथ को मतलब इमीडिएटली नहीं लेके आता है, वो नेथन स्मिथ को बाद में इस्तेमाल करता है, उसने बड़ी की विकेट ली। माइकल ब्रेसवेल इज़ बॉलिंग वेरी वेल, 2 फॉर 38। तो दे एंड ग्लेन फिलिप्स से भी आज उसने 6 ओवर कराए, ग्लेन फिलिप्स ने रन थोड़ी दिए, लेकिन इनके मतलब वैरायटी बहुत है बॉलिंग में। द थिंग इज़ द की इज़ द कैप्टन मस्ट नो ऑन अ गिवन डे किस बॉलर से मैंने कब बॉलिंग करानी है और कब मैंने उससे फ़ायदा उठाना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। रिजवान आज नहीं उस चीज़ को समझ पाया कि कहाँ मुझे किसको इस्तेमाल करना है और विकेट लेनी है। साहब क्लियर कट मैं बात कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट लाइक अब चैम्पियंस ट्रॉफी बस अब क्या आप कह सकते हैं, 4 दिन बाद चैम्पियंस ट्रॉफी है। अब तो कोई आप इस यूजलेस क्राइंग ओवर कि ये टीम ऐसी थी और ये टीम वैसी थी और इसको क्यों नहीं लिया और उसको क्यों नहीं लिया। अब तो जो ले लिया सो ले लिया भाई, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो लेट्स आई जस्ट होप के इन्हीं प्लेयर्स के साथ टिंकरिंग थोड़ी करके कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। लेट्स होप, ले कॉन्फिडेंस इन दीज प्लेयर्स यार। ये जो तैयब ताहिर, उस्मान वगैरह, उस्मान को इन्होंने आज तक कभी वनडे नहीं खिलाया, वनडे इंटरनेशनल नहीं खिलाया। वो कुल्हाड़े मारता है, मैं भी मानता हूँ मारता कुल्हाड़े, लेकिन उसके कुल्हाड़े सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। अ गाय हु स्कोर्स 200 इन अ वनडे लिस्ट ए मैच इन द डोमेस्टिक सीजन, तो वो फिर आप ट्राई कर सकते हैं उसको यार। वो एक तो उसमें एक चीज़ अच्छी है, देखो उसके पास शायद वो फिनेस नहीं है शॉट मेकिंग में, बट ही इज़ ब्रेव, ही इज़ विलिंग टू प्ले शॉट। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट नाउ।
बाबर बहुत परेशान है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेंटली वो डिस्टर्ब है। आज जिस तरह से आउट होने के बाद उसने बल्ला फेंका है पिच पे, उसी से आपको लग रहा है कि ही इज़ जस्ट नॉट हियर, ही इज़ जस्ट, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मैं रन क्यों नहीं कर रहा। आज उसका मैं कहीं पढ़ रहा था इंटरव्यू, उसमें उसने कहा है कि मैं जब आउट होता हूँ तो मैं जाके सोचता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ। तो अपने आप से बात ना करो यार, इतने बड़े बड़े बैट्समैन पड़े हुए हैं, अबे भाई उठाओ अपना किट बैग, उठाओ अपनी चीज़ें, जाओ। जावेद मियां जैसा बंदा बैठा हुआ है कराची में यार, जाओ उसके पास, उसको दिखाओ अपनी वीडियो, एनालिस्ट को अपने साथ ले जाओ, उसको दिखाओ अपनी वीडियो, बताओ, पूछो उससे कि जावेद भाई मुझसे क्या मसला क्या हो रहा है, मेरे से रन क्यों नहीं हो रहे, क्यों मतलब मैं स्टार्ट्स लेके आउट हो रहा हूँ। ज़हीर अब्बास जैसा बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर, बड़े बड़े प्लेयर, मतलब जावेद भाई से तो कोई बेहतर नहीं है यार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ठीक है यूनुस खान है, यूसुफ है, ये सब है, लेकिन इन सबको सिखाने वाला जावेद भाई थे। इनको परफेक्शन जो इनकी बैटिंग में लेके लाने वाला बंदा जावेद भाई थे। यूनुस क्या, यूसुफ क्या, इंजी क्या, इन सबको परफेक्ट किया जावेद भाई ने यार, परफेक्शन लेके आए इनकी बैटिंग में। जावेद भाई से बड़ा क्रिकेट ब्रेन आपको नहीं मिलेगा। तो अपने आप से क्या बातें कर रहे हो, जाओ उनके पास यार, पूछो उनसे क्या यार मसला क्या है, मैं क्यों मुझसे रन नहीं हो रहे हैं। आई टेल यू इट्स जस्ट लिटिल ट्वीक इज नीडेड, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है यार। एक ट्वीक आप करें, ये रन करना शुरू कर सकता है फिर से। लेकिन अभी इस वक्त इफ़ यू कंटिन्यूज दिस वे, फिर इसकी जगह की मतलब बात बनती नहीं है यार। आज रिजवान ने तो बहरहाल भाई क्या मैं बोलूँ यार, उसकी मतलब अजीब ही हरकतें कर रहा था। मतलब एक रिव्यू जो लेने वाला नहीं था, जब बॉलर कॉन्फिडेंट नहीं है लेग बिफोर पे, सलमान अली आ गई गेंद पे, केन विलियमसन को बॉल लगी पैड पे, ठीक है। अब सलमान अली आगा नहीं कॉन्फिडेंट है कि लेग बिफोर है, वो मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं रिव्यू में। आप रिव्यू ले लिया, रिव्यू डाउन द लेग साइड जा रही है। भाई जब एम्पायर ने नॉट आउट दिया एक बैट्समैन को, याद रखिएगा द मार्जिन ऑफ गेटिंग डिसीजन इन योर फेवर इज़ वेरी स्लिम, क्योंकि वो तो फिर एम्पायर के फेवर में ही जाती है। अगर क्लिप भी कर रही है बॉल तो आपको नहीं देगा वो आउट। क्या सोच के लिया भाई आपने, मतलब इतनी डेस्परेशन। उसके बाद वो अबरार कह रहा है कि भाई आउट है, लेग बिफोर है, लेथम 13 पे, आप रिव्यू नहीं ले रहे हो। उसके बाद रिव्यू आया तो सर पकड़ के यूँ बैठ रहे हैं। मतलब ये मतलब रिजवान वो भाई आराम से यार, एक तो ये बोलते ज़्यादा है ना यार, बोलते, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ इन चक्रों में, लेकिन बहरहाल ये कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मतलब जो इनका काम नहीं है यार, मतलब अजीब अजीब सी ये वो कर रहे होते हैं। बहरहाल यार एनी वे न्यूजीलैंड प्लेड वेल टुडे, दे डिजर्व टू विन, दे वन, साफ सीधी बात है। क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, खट करके उन्होंने काटा पाकिस्तान को बुरी तरह से। और 252 करने के बाद तो आप भूल जाएं कि यार इस पिच पर डिफेंड होना था। दे ट्राइड टू एग्जर्ट द प्रेशर एट वन स्टेज, लेकिन आई मीन शुरू में विल यंग जल्दी आउट हुआ, लेकिन उसके बाद जो है अपना वो केन विलियमसन इतना अच्छा खेला यार, मतलब क्या उसकी स्मूथनेस है। डेविन कनवाई जिस तरह खेला है, बहुत अच्छा खेले दोनों। लेकिन ये जो सिलसिला है, फिर डायल मिचेल ने 57 किए और इस टॉम लेथम 56, तो आई मीन इट वाज ऑल डन यार। एनी वे बट दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट, मतलब ये जो लेथम का फॉर्म में आना है, ये बहुत अच्छी खबर है भाई न्यूजीलैंड के लिए। तो एनीवे अब देखते हैं क्या होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी 4 दिन बाकी है, तो अब जो भी करना है करो। लेकिन बहरहाल मैं वही कहता हूँ यार कि मतलब हमेशा उछल कूद मत किया करो एक विक्ट्री के ऊपर लेकर। क्रिकेट एक बड़ा वास्ट गेम है यार, थोड़ा देखा भी करो। अब वही वाली बात है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, आदमी क्या इनको बोले यार, मतलब क्या, मतलब चीखना चिल्लाना करे, उड़ाए इनको हर चीज़ पे, फ़ायदा कुछ नहीं। ये मैं कहता हूँ ना कि फ़ायदा कुछ नहीं है ना इसका। अभी तो यही लड़के हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब जो मतलब थोड़ा सेंसिबल तरीके से इस्तेमाल करो लड़कों को, हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए। आई वुड लाइक आई वुड गो आउट ऑफ द बॉक्स टोटली। मतलब इवन फ़हीम, अगर आप खिला रहे हो उसको, तो भाई फिर पूरा उसको यूटिलाइज करो, उसके ओवर्स भी पूरे दो। एंड ही इज़ अ गुड एनफ बैट्समैन, ही इज़ बैटेड इन टेस्ट क्रिकेट यार, ही इज़ गॉट रन इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो, ही इज़ गॉट रन इन न्यूजीलैंड ऑल्सो इन टेस्ट मैच। खिलाओ उसको ऊपर थोड़ा सा यार, जो मतलब I don't know, yaar. Behral, let's see what happens. Anyway, you take care. If you like this video, like and share as much as you can. It helps the channel. Plus, your comments also welcome. So, I'll say goodbye now. And आपसे फिर मुलाकात करते हैं जल्दी भाई, बहुत जल्दी।